गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट सवाल होंगे वे सारे हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। आज का हमारा पहला सवाल है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग, यूनाइटेड किंगडम। नवीनतम ग्लोबल ट्रेड आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी की गई है। वर्तमान में भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पर है। आज का दूसरा सवाल है हमारा, श्रम मंत्रालय ने हाल ही में असंगठित श्रमिकों पर भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया। डेटाबेस को निम्नलिखित में से किस पोर्टल पर लॉन्च किया गया था। श्रम मंत्रालय ने हाल ही में असंगठित श्रमिकों पर भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया। डेटाबेस को निम्नलिखित में से किस पोर्टल पर लॉन्च किया गया था। तो यह किया गया था ई श्रम पोर्टल पर। श्रम मंत्रालय ने 19 सितंबर 2021 को जानकारी दी कि 1 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है। ई श्रम पोर्टल असंगठित श्रमिकों पर भारत का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। ई श्रम पोर्टल पर प्रवासी कामगारों के पंजीकरण की सुविधा के लिए 26 अगस्त 2021 को लॉन्च होने के बाद से इस अभियान पर भारी ध्यान दिया गया है। आज का तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने पहले राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मारक का अनावरण किया है। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने अपने पहले राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मारक का अनावरण किया है। तो यह नीदरलैंड ने किया है। 19 सितंबर 2021 को नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में किंग विलेम अलेक्जेंडर द्वारा होलोकॉस्ट के 102 और 163 डच पीड़ितों की सूची का एक स्मारक का अनावरण किया गया है। यह एक ही स्थान पर पूरे नीदरलैंड के सभी पीड़ितों को याद करने वाला पहला स्मारक है। प्रत्येक पत्थर पर एक यहूदी, रोमा या सिंती का नाम है जिसे नीदरलैंड के निर्वासित किया गया था और जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी एकाग्रता शिविरों में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 17 से 18 सितंबर 2021 को G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। निम्नलिखित में से किस देश ने 17 से 18 सितंबर 2021 को G20 कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इटली ने। G20 देशों के कृषि मंत्रियों ने विश्व में खाद्य प्रणालियों की स्थिरता और सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्र की नीतियों को बदलने के लिए प्रतिबद्धता की है। 17 से 18 सितंबर 2021 को इटली में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद मंत्रियों ने 21 बिंदुओं के एक अंतिम वक्तव्य को मंजूरी दी जो ज़्यादातर सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रमुख बाधाओं की पहचान करने और उन पर काबू पाने में केंद्रित है। आज का 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण सितंबर 2021 में किस जिले में शुरू हुआ है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण सितंबर 2021 में किस जिले में शुरू हुआ। तो यह हुआ है बी, यानी कि पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर 2021 को पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। अभ्यास में दोनों देशों की इन्फेंट्री बटालियन भाग ले रही है। सेनाएं एक दूसरे के साथ पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी युद्ध रणनीति, आपदा सहायता, बचाव और राहत कार्यों को साझा करेगी।
आखिरी अभ्यास 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा नेपाली रुपया है। आज का छठा क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस आईपीएल फ्रेंचाइजी कप्तान ने आईपीएल 2021 के बाद कप्तानी छोड़ने का निर्णय लिया है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस आईपीएल फ्रेंचाइजी कप्तान ने आईपीएल 2021 के बाद कप्तानी छोड़ने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के। विराट कोहली ने 19 सितंबर 2021 को घोषणा की कि वह इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2021 के 14वें संस्करण के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी से हट जाएंगे। कोहली ने अब तक 199 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें 5 शतक के साथ 6076 रन बना चुके हैं। आज का सातवां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में 5 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी केंद्रों का ई उद्घाटन किसने किया? सितंबर 2021 में 5 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी केंद्रों का ई उद्घाटन किसने किया? तो यह मनसुख मंडाविया ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने 19 सितंबर 2021 को 5 एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी केंद्रों का ई उद्घाटन किया। उनका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के क्षेत्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान धोबीबांध से किया गया। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वह मनोज सिन्हा हैं। अगर यहाँ का प्रमुख बांध देखें तो बगलिहार बांध चिनाब नदी पर है, दुल्हस्ती बांध भी चिनाब नदी पर है और उरी द्वितीय बांध यह झेलम नदी पर है। अगर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान, शालीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीनंग राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ उच्च ऊंचाई राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में फिलीपींस में निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज को राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? सितंबर 2021 में फिलीपींस में निम्नलिखित में से किस मुक्केबाज को राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मैनी पैकियाओ का। फिलीपींस में बॉक्सिंग स्टार मैनी पैकियाओ को राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मुद्रा फिलीपीन पेसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? निम्नलिखित में से किसे पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी चरणजीत सिंह चन्नी को। कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी 20 सितंबर 2021 को पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें 19 सितंबर 2021 को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। वह राज्य में यह पद संभालने वाले पहले दलित बन गए हैं। 2017 में उन्हें तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण रोजगार सृजन के लिए कैबिनेट मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। आज का 10वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राजीव अग्रवाल को। फेसबुक इंडिया ने पूर्व आईएएस अधिकारी और उबर के पूर्व कार्यकारी राजीव अग्रवाल को सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। राजीव अग्रवाल ने अंकित दास की जगह ली, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में पद छोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में तालिबान ने निम्नलिखित में से किस भाषा से अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा का दर्जा छीन लिया है? आज का 11वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में तालिबान ने निम्नलिखित में से किस भाषा से अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा का दर्जा छीन लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उज़्बेक। आज का 12वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में किस राज्य ने स्थानीय रूप से कैटली नाम की कूपर महसीर को राज्य मछली घोषित किया? आज का 12वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में किस राज्य ने
स्थानीय रूप से कैटली नाम की कूपर महाशीर को राज मछली घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी सिक्किम। सिक्किम सरकार ने स्थानीय रूप से कैटली नाम की कूपर महसीर को राज मछली घोषित किया है। सिक्किम में कैटली विभिन्न ऊंचाइयों में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से तीस्ता और रंगीत नदियों और उनकी सहायक नदियों में सीमित पूरे राज्य को कवर करती है। सिक्किम की लोकसभा सीटें जो हैं वह एक है, राज्यसभा सीटें भी एक ही है। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर तो खांगचेनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया? सितंबर 2021 में किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसे पंजाबी यूनिवर्सिटी पाटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखा है। यह पुस्तक सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के स्मरणोत्सव का हिस्सा है। पुस्तक में सिख युवाओं की 100 प्रेरणादायक और प्रेरक सफलता की कहानियां शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघाई सहयोग संगठन के CDS रैंक के अधिकारियों के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली विदेशी यात्रा पर रूस जाने वाले हैं। वे शंघाई सहयोग समझौते के सदस्य में CDS रैंक के अधिकारियों के सम्मेलन में भी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 20 से 26 सितंबर 2021 तक वाणिज्य सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय ने। आज का 16वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में सीमा सड़क संगठन BRO ने किस राज्य में अपनी 75 सड़क निर्माण कंपनी के लिए पहली बार महिला सेना अधिकारी को ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उत्तराखंड ने। सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने उत्तराखंड में अपनी पहली 75 सड़क निर्माण कंपनी के लिए पहली बार महिला सेना अधिकारी को ऑफिसर कमांडिंग नियुक्त किया है। मेजर आयना के अधीन 3 प्लाटून कमांडर हैं, कैप्टन अंजना, भावना जोशी और विष्णु माया के। पहली महिला RCC बनी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा सीटें 3 है। और राज्य पशु अल्पाइन कस्तूरी मृग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2021 में कतर के दोहा में अल मेशला में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती है? किसने सितंबर 2021 में कतर के दोहा में अल मेशिला में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी पंकज आडवाणी ने। भारत के पंकज आडवाणी ने सितंबर 2021 में कतर के दोहा में अल मेशिला में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर निम्न में से किस मध्यकालीन ऐतिहासिक शहर में लगभग 7 फीट ऊंचाई का एक विशिष्ट मेनहीर पत्थर का स्लैब पाया गया है? भारत के किस पश्चिमी तट पर निम्न में से किस मध्यकालीन ऐतिहासिक शहर में लगभग 7 फीट ऊंचाई का एक विशिष्ट मेनहीर पत्थर का स्लैब पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बसरूर। भारत के पश्चिमी तट पर मध्यकालीन ऐतिहासिक शहर बसरूर में लगभग 7 फीट ऊंचाई का एक विशिष्ट मेनहीर पत्थर का स्लैब पाया गया है। बसरूर में पाया जाने वाला मेनहीर उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर उन्मुख है और पूर्व की ओर थोड़ा झुका हुआ है। स्थानीय भाषा कन्नड़ में बसुरे या बसूरी का मतलब गर्भवती होता है।
बसरूर को बासुरेप्टन, बासुरेपुरा, बासुपुरा और बसरूरू जैसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्न में से किसने अक्टूबर 2021 में वैश्विक कार्ड नेटवर्क वीजा द्वारा संचालित क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला शुरू करने की योजना की घोषणा की है? सितंबर 2021 में निम्न में से किसने अक्टूबर 2021 में वैश्विक कार्ड नेटवर्क वीजा द्वारा संचालित क्रेडिट कार्ड की एक श्रृंखला शुरू करने की योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी HDFC बैंक और पेटीएम दोनों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में स्पेन के किस द्वीप पर कम्ब्रे वेजा ज्वालामुखी फट गया? सितंबर 2021 में स्पेन के किस द्वीप पर कम्ब्रे वेजा ज्वालामुखी फट गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कैनरी द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय तूफान 19 सितंबर 2021 को कैरिबिया के पूर्व में अटलांटिक महासागर में बना था? निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय तूफान 19 सितंबर 2021 को कैरिबिया के पूर्व में अटलांटिक महासागर में बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पीटर। 19 सितंबर 2021 को कैरिबिया के पूर्व में अटलांटिक महासागर में उष्णकटिबंधीय तूफान पीटर बना। यह 2021 सीजन का 16वां नामित तूफान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र पाल सिंह भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह राजनीति से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के एक पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेंद्र पाल सिंह भाटिया का सितंबर 2021 में निधन हो गया। जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे भाटिया मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व वाली पहली भाजपा सरकार में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री थे। उन्होंने खुज्जी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन वे असफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2021 में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान दिरांग अरुणाचल प्रदेश की एक टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसने माउंट कून, जो कि 777 मीटर है, पर एक पर्वतारोहण अभियान पूरा किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 20 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान दिरांग अरुणाचल प्रदेश की एक टीम को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसने माउंट कून, जो कि 7,070 मीटर है, पर एक पर्वतारोहण अभियान पूरा किया। टीम ने नून कून माउंटेन मासिफ पर अभियान किया, जो कारगिल में स्थित जांस्कर पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एमी अवार्ड 2021 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? निम्नलिखित में से किसने एमी अवार्ड्स 2021 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द क्राउन। 19 सितंबर 2021 को एमी अवार्ड 2021 की घोषणा की गई। द क्राउन को बेस्ट ड्रामा सीरीज और टेड लासो को बेस्ट कॉमेडी सीरीज का पुरस्कार दिया गया। आज का 25वां क्वेश्चन हमारा, सितंबर 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर केपजो जीएम शतरंज टूर्नामेंट में एलो 2500 का आंकड़ा पार करने के बाद 17वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? आज का आखिरी सवाल है हमारा, सितंबर 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर केपजो जीएम शतरंज टूर्नामेंट में एलो 2500 का आंकड़ा पार करने के बाद 17वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राजा ऋत्विक बन गए हैं। यह तेलंगाना के हैं। तो इसी प्रश्न के साथ 21 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण सवाल थे वो सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों,
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।